नमस्ते दोस्तों। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही आम प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। हम एशियाई महाद्वीप के देशों और उनकी राजधानियों की उस लंबी और डरावनी सी लगने वाली लिस्ट को एक कभी ना भूलने वाले और मजेदार मानसिक सफर में बदलने जा रहे हैं। अगर आप रटने की बजाय स्मार्ट तरीके से चीजों को याद रखना पसंद करते हैं तो ये चर्चा बिल्कुल आपके लिए है। आज की हमारी यात्रा का प्लान कुछ इस तरह है। हम इस विशाल महाद्वीप को 5 अलग-अलग हिस्सों में बांटेंगे। शुरुआत करेंगे एशिया मेमोरी चैलेंज से, फिर साउथ और ईस्ट के रास्तों से होते हुए साउथ ईस्ट एशिया और फिर वेस्ट और सेंट्रल एशिया के मुख्य केंद्रों तक जाएंगे और अंत में एक सुपरफास्ट रिवीजन स्प्रिंट भी लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इस चैलेंज को अच्छे से समझते हैं। हम सब जानते हैं कि एशिया का मैप कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब एक बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है, आखिर कोई इतने बड़े कॉन्टिनेंट की राजधानियों को कैसे याद रख सकता है कि अगली सुबह तक सब कुछ दिमाग से साफ ना हो जाए। बार बार रट्टा मारना बहुत ही बोरिंग होता है और सच कहें तो ये लंबे समय तक काम भी नहीं आता। यहीं पर एंट्री होती है चंकिंग की। स्रोत के अनुसार पूरे एशिया महाद्वीप को हमें ठीक 5 छोटे और आसान भौगोलिक क्षेत्रों में बांटना है। जब हम इतनी बड़ी जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो हमारा दिमाग उसे बहुत ही आसानी से प्रोसेस कर लेता है। तो दोस्तों, अपने मेंटल बैग पैक कर लीजिए क्योंकि हमारी यात्रा का पहला पड़ाव शुरू होने वाला है। हम शुरुआत कर रहे हैं साउथ एशिया से। जरा इस मजेदार लाइन पर गौर कीजिए। दिल्ली वाला काबुल से ढाका, काठमांडू होकर थिम्पू और माले गया। बस अपने दिमाग में इस अजीब लेकिन मजेदार कहानी की कल्पना कीजिए, जहां एक बहुत ही बिजी यात्री इन खास शहरों के बीच कूद फान कर रहा है। अब देखिए ये ट्रिक कितनी मैजिकल है। हमारे उस यात्री की ये मजेदार कहानी साउथ एशिया के असली भूगोल के साथ एकदम फिट बैठती है। भारत के लिए नई दिल्ली, अफगानिस्तान के लिए काबुल, बांग्लादेश के लिए ढाका, नेपाल के लिए काठमांडू, भूटान के लिए थिम्पू और मालदीव के लिए माले। एक छोटी सी कहानी ने 6 देशों और उनकी राजधानियों को हमारे दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर दिया। चलिए अब साउथ एशिया की ऐतिहासिक और व्यस्त ऊर्जा से बाहर निकलते हैं और ईस्ट एशिया की तेज रफ्तार और हाईटेक दुनिया में चलते हैं। यहाँ स्पीड थोड़ी बढ़ने वाली है। यहाँ हमारी कहानी में नए दोस्त आते हैं। लाइन है, बीजिंग का टोक्यो दोस्त सियोल से उलैनबटार घूमकर प्योंगयांग गया। इमेजिन कीजिए कि इंटरनेशनल दोस्तों का एक नया ग्रुप मैप के पूर्वी किनारे पर एक तूफानी रोड ट्रिप पर निकला है। और ये देखिए कैसे सिर्फ एक सिंपल और मजाकिया लाइन ने 5 अलग-अलग देशों और उनकी राजधानियों को हमारी याददाश्त में मजबूती से बांध दिया है। चीन की राजधानी बीजिंग, जापान की टोक्यो, दक्षिण कोरिया की सियोल, मंगोलिया की उलानबटार और उत्तर कोरिया की प्योंगयांग। है ना कमाल की बात। हमारा ट्रैवल प्लान अब हमें दक्षिण की ओर हमारे तीसरे जोन में ले जाता है, जीवंत और उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ के लिए हमारे पास एक और बेहतरीन ट्रिक है। बैंकॉक वाला जकार्ता से कुआलालंपुर, हनोई और मनीला घूम आया। सोचिए एक बैकपैकर अपनी बेहतरीन ट्रॉपिकल छुट्टियों पर निकला है जो समंदर, द्वीपों और अलग-अलग लोकेशंस को पार कर रहा है। बैंकॉक से निकलने वाले एक यात्री की कहानी को इन डेस्टिनेशन से जोड़ने पर हमारा दिमाग इस पूरे कॉम्प्लेक्स ग्रुप को बहुत आसानी से याद रख लेता है। थाईलैंड का बैंकॉक, इंडोनेशिया का जकार्ता, मलेशिया का कुआलालंपुर, वियतनाम का हनोई और फिलीपींस का मनीला। ये तकनीक एकदम सूखी जानकारी को एक कलरफुल फिल्म में बदल देती है। अब हम इन ट्रॉपिकल इलाकों को पीछे छोड़कर अपने महाद्वीप के अंतिम 2 हिस्सों की तरफ बढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं वेस्ट एशिया के रेतीले और सूखे रास्तों से। ये जियोग्राफिकल शिफ्ट एकदम क्लियर है। कहाँ साउथ ईस्ट एशिया के हरे भरे तट और कहाँ वेस्ट एशिया के सुनहरे रेगिस्तानी टीले। ये कॉन्ट्रास्ट हमारे दिमाग को पूरी तरह से रीसेट कर देता है ताकि हम नए यात्रियों और नई जगहों के लिए तैयार हो सकें। मिडिल ईस्ट की एक शानदार यात्रा की कल्पना करें। रियाद वाला तेहरान से बगदाद, दोहा और अबू धाबी गया। ये कहानी प्राचीन रेगिस्तानों को आज के मॉडर्न और हाईटेक शहरों से बिल्कुल स्मूथली जोड़ती है। फिर से वही मैजिक। ये कहानी हमें बताती है कि ये मेमोरी ट्रिक्स कितनी पावरफुल हैं। सऊदी अरब के लिए रियाद, ईरान के लिए तेहरान, इराक के लिए बगदाद, कतर के लिए दोहा और यूएई के लिए अबू धाबी। पूरा मिडिल ईस्ट बस उस एक लाइन में समा गया। अब बचता है आखिरी हिस्सा। हम उत्तर की ओर सेंट्रल एशिया के पहाड़ी और लैंडलॉक्ड रास्तों पर चलते हैं। लाइन है,
ताशकंद का आस्ताना दोस्त, बिश्केक और दुशांबे गया। इन 2 यात्रा करने वाले साथियों की तस्वीर अपने मन में बना लीजिए। और इसी के साथ हमारे आखिरी देशों की राजधानियां भी कवर हो गई। उज़्बेकिस्तान की ताशकंद, कज़ाकिस्तान की आस्ताना, किर्गिस्तान की बिश्केक और ताजिकिस्तान की दुशांबे। दोस्तों, इन छोटी-छोटी कहानियों के जादू से हमने एशिया के इस विशाल और भारी भरकम नक्शे पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली है। अब जब हमारी मेंटल फाउंडेशन पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, तो इन सभी लोकेशंस को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में लॉक करने का समय आ गया है। इसके लिए हम एक हाई एनर्जी क्लाइमैक्स का इस्तेमाल करेंगे। चलिए स्प्रिंट लगाते हैं। इस सुपर फास्ट रिवीजन लाइन को एक रिदम में पढ़ने की कोशिश कीजिए। दिल्ली, काबुल, ढाका, काठमांडू, बीजिंग, टोक्यो, सियोल, बैंकॉक, जकार्ता, कुआलालंपुर, रियाद, तेहरान, बगदाद। इसे तेजी से पढ़ना दिमाग के लिए एक शानदार ब्रेन स्प्रिंट की तरह काम करता है, जो हमारी अलग-अलग कहानियों को एक ग्रैंड टूर में जोड़ देता है। और यहाँ एक गारंटी है, अगर इस फास्ट लाइन को दिन में बस 2 या 3 बार जोर से बोल लिया जाए, तो इसमें मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये जानकारी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। अगर एक सिंपल सी कहानी हमें इतना कुछ याद करा सकती है, तो इस स्टोरी टेलिंग की पावर का इस्तेमाल करके हम और कितनी बड़ी और मुश्किल चुनौतियों को आसानी से पार कर सकते हैं। सोचिएगा जरूर। इस मजेदार सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।